हे गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो ऑफ टॉपर्स एकेडमी। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपके नीट एंड जेईई के एग्जामिनेशन के बारे में। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली हम नीट के बारे में पहले बात कर रहे हैं कि गाइस आपको पता है कि स्टूडेंट्स काफ़ी समय से पोस्टपोनमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव है सोशल मीडियाज़ पे, लेकिन फिर भी उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आप इनकेस अगर आपका एग्जामिनेशन हो जाता है, जो दी गई जो डेट्स है उसी पर होता है, तो आपको एग्ज़ाम सेंटर में बैठकर उससे जो पेपर रहेगा उसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी जो होती है ये काफ़ी मैटर करती है, क्योंकि जो आपका रिजल्ट होता है वही लोगों को बताएगा कि आप फेलियर हो या फिर सक्सेसफुल के लिस्ट में हो। क्योंकि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो फिर भी 720 में से आपको 650 आते हैं, देन पीपल विल नो यू लाइक अ टॉपर। बट इफ़ you get 200 or 300 marks out of 720 after studying so hard, then they won't mention you anywhere। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो रिजल्ट आएगा वही मैटर करता है कि आपका ठीक है स्ट्रैटेजी क्या है और आपने किस तरह पढ़ाई की। तो एक बार जब एग्जाम सेंटर में जाने के बाद अब जब भी जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर एंड OMR शीट मिलती है, तो इसके बाद आपको कैसे करना चाहिए, आपको कौन सा पेपर सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में से। क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स जो सक्सेसफुल हो जाते हैं, जो अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, अक्सर उनकी कुछ अलग से स्ट्रैटेजी होती है जिसके थ्रू वो पास कर पाते हैं। अब ये स्ट्रैटेजी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ ताकि जो भी अगर इसमें से जितने भी लोग जो भी लोग देखते हैं इन वीडियो को और जो भी उसमें से फॉलो करता है और उसे हेल्पफुल होगा तो मुझे हेल्प करेगा। क्योंकि ठीक है, एक इच्छा सी होती है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री है, अगर वो अच्छा करेंगे तो उनके साथ अच्छा होगा, तो फिर इनडायरेक्टली हमारे साथ भी अच्छा ही हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि जो भी उनको भी ये बेनिफिट मिल सके जो आपको मिलेगा। तो गाइस सबसे पहले तो क्या होता है कि जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करते हैं, कुछ लोगों का जो नीट होता है वो सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट होता है, लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करते हैं पहले तो एक नर्वसनेस होता है, और एक कोविड के सिचुएशन में तो नर्वसनेस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा होने वाला है। लेकिन जब आप एग्जाम सेंटर तक इनकेस अगर आप पहुंच गए और आप एग्जामिनेशन देने के लिए बैठ गए हो, तो इसमें ये मैटर नहीं करता कि अभी क्या होने वाला हो। 3 आवर्स जो आपके हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करने वाले हैं, क्योंकि 3 आवर्स में आपका फ्यूचर डिसाइड हो सकता है। तो आप सबसे पहले बैठने के बाद जो आपका रोल नंबर रहेगा, वो रोल नंबर पे जो OMR शीट रहती है उसको बहुत अच्छे से केयरफुली फिल करना है। देन ठीक है, पेपर आपसे है, जो भी एग्ज़ाम पेपर आएगा वो आपकी वजह से आने वाला है। आप एग्ज़ाम देने गए हो तो पेपर आया है। ठीक है, तो पहले तो ऐसा नर्वसनेस दूर करने का, नर्वस होने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, वो आपके लिए एग्ज़ाम ही है, आपकी लाइफ एंड डेथ का मैटर नहीं है। आप खुशी खुशी उस एग्जामिनेशन में अपियर होके देकर आ जाना। ठीक है, तो जो नॉर्मल कंडीशन में जैसा था, अभी अगर आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठते हो तो बैठने के बाद कुछ दूसरी यहाँ पर माइंड में और भी थॉट्स नहीं चलना चाहिए, आपको पेपर को लेकर चलना चाहिए। तो जो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो जो 3 सब्जेक्ट है, इसमें से स्टूडेंट्स को मोस्टली जो टफ जाता है, वो टफ किसको जाता है, फिजिक्स में खास करके जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जो पूरे साल बायोलॉजी की प्रिपरेशन करते हो, बायोलॉजी ईजी जाता है। तो मैं आपको ये बोलूँगा पहले कि सबसे पहले क्या स्टार्ट करो। जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट होते हैं जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं, वो सबसे पहले बायो को प्रीफर करते हैं, और ये मेरी तरफ से भी यही सलाह रहेगी आपको कि आप बायो को प्रीफर कीजिए। अब आप बायो की तरफ जाते हो, बायो में 2 पार्ट्स होते हैं, किसी का बॉटनी बहुत अच्छा होता है, किसी का जूआ बहुत अच्छा होता है। तो आप क्या कर सकते हो, जो 90 क्वेश्चन दिए रहेंगे ना बायो के, 90 क्वेश्चन दिए रहेंगे, टोटल टाइम ड्यूरेशन आपके पास कितना है, 3 आवर्स की, यानी 180 मिनट का टाइमिंग है। आपको टारगेट, आपके पास एक वॉच होना चाहिए कंपलसरी। आपके पास टारगेट होना चाहिए कि आपको बायो में जो 90 क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट 50 to 55 मिनट्स में कंप्लीट करना है, सब कुछ करके ये आपका हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर जो सेक्शन आपका बेस्ट लगता है, बॉटनी या जूओ, तो पहले थोरोली पूरे जो क्वेश्चंस पूरे के पूरे 45 क्वेश्चंस है, इसके आपके 90 क्वेश्चंस है आपके बायोलॉजी के, 45 बॉटनी 45 जूओ से बिलोंग करेंगे। तो जो आपके पूरे जो 90 क्वेश्चंस है, एक बार क्या करना, आपको थोरोली उसको देखते हुए आना, और फिर जो आपको लगता है कि यार इजी है, उस क्वेश्चन पे आप पेंसिल से साइड में टिक करते हुए चले जाना, और उसके बाद वहाँ से स्टार्ट करो जो आपको आता है। जो आपको डिफ़िकल्टी नंबर 1 to 3 में आप कैटेगराइज कर लो। पहले तो जो डिफ़िकल्टी नंबर 1 रहता है आपके लिए, जहाँ पर 1 बना के आओगे, उन सभी पे 1 वालों को सॉल्व करो। और जो एकदम 100% श्योर है तो पूरा जो OMR शीट पे जो आपका सर्कल बबल रहेगा, बबल को पूरी तरह से फिल कर दो। देन डिफ़िकल्टी नंबर 2 पे जाइए। डिफ़िकल्टी नंबर 2 पे पूरा करने के बाद डिफ़िकल्टी नंबर 2 पे जाइए, और डिफ़िकल्टी नंबर 2 पे जहाँ पर भी आपको लगता है कि हाँ आप श्योर हो, 100% श्योर हो, उसको
पूरी तरह से फिल कर दो। अब अगर डिफिकल्टी नंबर 3 पे अगर आते हो, जो आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन लगते हैं, तो आपको क्या करना है, उसको सिर्फ एक स्लांट लाइन उसमें दे देंगे या फिर पॉइंट आउट कर देना, क्योंकि अगर जब तक सर्कल पूरा फिलअप नहीं रहेगा, जो मशीन रहेगी वो OMR शीट को रीड नहीं करेगी, उसको रीड नहीं करेगी। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपके जो आंसर सही रहेंगे उस पर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, और जो आपको लग रहा है कि आपको बाद में चेंज हो सकता है तो उसको अभी टच नहीं करना है, ठीक है। तो ये बायो आपका हो गया। अब बायो जब पूरा हो गया डिफिकल्टी नंबर 1 और 2, और उसके बाद फिर थ्रोली जाएंगे, तो जो जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि यार मुझे ये कर लेना चाहिए, यहाँ पर मैं श्योर हूँ, मतलब आपका 80-90% श्योर जा रहा है, तो आप वो क्वेश्चंस कर लीजिए। उसके बाद आप केमिस्ट्री की तरफ आइए। अब केमिस्ट्री में जो कैलकुलेशंस रहेंगे, तो कैलकुलेशंस आपको रफ शीट मिलेगी, उस रफ शीट में भी आप कॉलम दे देना, क्योंकि जो रफ शीट होती है इनफ नहीं होती है, और क्वेश्चन पेपर पे का भी कुछ हिसाब यूज़ कर सकते हो। सिस्टमेटिकली आप उसको यूज़ करोगे तो आपका वो बन जाएगा। अब वो आप क्या करेंगे, जो रफ शीट आपको मिल जाएगी उसके ऊपर आप कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन के बेस पर आप केमिस्ट्री भी आपको उसको सॉल्व करना है। केमिस्ट्री करने के लिए भी आपको 45 मिनट्स के आसपास लगने चाहिए, ठीक है। तो इतने समय आपका हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट जो रहेगा आपका 55 + 40 आपको जहाँ पर 100 मिनट्स के अंदर आपका केमिस्ट्री एंड बायो ये दोनों भी हो जाना चाहिए चेक करके। बाद में आपको फिजिक्स के लिए जाना है, ठीक है, जितना हो सके इतने में, जितने भी आप कॉन्फिडेंट उतना करते हुए आइए, और उसके बाद फिजिक्स में जाना है। अब आप फिजिक्स में गए तो फिजिक्स में आपके पास 45 क्वेश्चन है, और उसके लिए आपके ऑलमोस्ट आपके पास 120 मिनट्स होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 180 मिनट से 80 मिनट है, मतलब 1 आवर 20 मिनट्स है, 1 आवर 20 मिनट से आपको फिजिक्स के पेपर सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले वहाँ पर भी 1 2 3 कर लीजिए, और 1 2 3 करने के लिए जो 1 का सेक्शन है, जो डिफिकल्टी नंबर 1 आता है आपके लिए, सबसे पहले उसको करके श्योर कर लीजिए। देन सेकंड पे जाइए, और सेकंड पे अगर आपको लगता है यू आर नॉट श्योर अबाउट इट इनिशियली, तो आपको क्या करना है, जो आपका सर्कल होता है उसके ऊपर एक ऐसे लाइन दे देना है कि आपको बाद में आके उसको फिल करना है, ठीक है। तो बाद में अगर आपको लगता है कि नहीं आपने जो सॉल्व किए थे वो बढ़िया था, वो सही था, तो आप क्या करोगे, उसको भी फिल आउट कर लोगे। और जो क्वेश्चन आपको लगता है यार कि मुझे 50-50 लग रहा है, तो मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि देखिए कुछ लोगों का जो हंच होता है वो काफ़ी करेक्ट होता है, और कुछ लोगों का नहीं होता है, तो वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे कि उसका जो गेसिंग है वो किस तरह से कितना एक्यूरेट है। अगर किसी का गेस काफ़ी एक्यूरेट आता है तो अगर वो 50-50 वाले में भी करेगा तो चांसेस है कि उसके अच्छे हो जाए, लेकिन जिसका गेसिंग जिसने पढ़ा नहीं है तो उसकी गेसिंग में भी प्रॉब्लम आ सकता है, वो अगर गेस भी करेगा तो प्रॉब्लम आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि ये नहीं हो सकता है तो उनको टच करना भी ज़रूरी नहीं है, उनको टच भी ना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोबेबली आपको अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के लिए आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है, तो उसमें आप इस तरह से लेकर जा सकते हो। ये जो आप स्ट्रेटेजी है आप इसको यूज़ कर सकते हो, और इस यूज़ करने के बाद, ठीक है, आपको पता चलेगा आपके मार्क्स इंक्रीमेंट ज़रूर होंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, हम थोरोली हर एक क्वेश्चन को बराबर टाइम देते हैं, और उसके बाद बायो करते करते केमिस्ट्री में टाइम नहीं मिलता, केमिस्ट्री सॉल्व होते होते फिजिक्स का छूट जाता है या कोई एक सेक्शन छूट जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, हमको टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से जाना है कि 55 मिनट बायो को देना है, 45 मिनट फिजिक्स को देना है, एंड देन 1 आवर एंड 20 मिनट 45 मिनट्स आपको केमिस्ट्री को देना है, एंड देन 1 आवर 20 मिनट आपको देना है आपके फिजिक्स को। तो इस तरह से अगर आप करते हो, आप अगर पहले से टाइम बाउंड मैनर में जाते हो, टाइम बाउंड मैनर में आपका पेपर सॉल्व करते हो, तो आपको ज़्यादा मार्क्स गेन करने के चांसेस जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब अगर वो इंक्रीज हो जाते हैं दैट मीन्स आपके रिजल्ट भी आने के चांसेस अच्छे इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है गाइस। ऐसी होप करता हूं कि आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई हो। तो अगर ये स्ट्रेटेजी आपको पसंद आई है तो आप अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस सिचुएशन के बारे में थोड़ा सा सोच सकें, क्योंकि नीट एंड JEE को पोस्टपोन करने की बातें तो चल रही है, लेकिन ऐसा पोस्टपोन होगा ये अभी इम्पॉसिबल सा लग रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही है। तो अभी आपका बेटर यही होगा कि आप अपनी स्टडी की स्ट्रेटेजी एंड एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी को पहले से ही माइंड में रखकर, पहले से ही नोट डाउन कर अगर आप एग्जाम सेंटर में बैठेंगे तो क्या होता है कि वेल प्लान्ड मैनर में जाके एग्जाम में बैठना ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि वहाँ पर बैठकर प्लान करने से। तो यहाँ पर आप एक प्लान लेके जाइए, और जो भी आपका कंडीशंस होते हैं वो हिसाब से उसको एग्जीक्यूट कीजिए, और अगर रिजल्ट्स आपके जो भी आते हैं अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।